दुविधा तो बहुत बड़ी है प्रताप। एक ओर शत्रुता और स्वाभिमान, दूसरी ओर संबंध और कर्तव्य। और इस समय हमें संबंध और कर्तव्य का पलड़ा भारी दिख रहा है। तुम्हारे पिता का संबंध आमेर से है और एक राजवंशी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें लगता है प्रताप कि तुम्हें यह आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा आप कह रहे हैं गुरुजी? हाँ, क्योंकि हमें सूचना है कि तुम्हारा घोर शत्रु मुगल बादशाह जलाल भी वहां पहुंच रहा है, जिससे तुम युद्ध करना चाहते हो। उसकी आंख से आंख तुम्हें अवश्य मिलानी चाहिए। हम उसे फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते गुरुजी। प्रताप, युद्ध करने से पहले अपने शत्रु की शक्ति, उसकी नीति और चाल का अवलोकन करना, यही राजनीति है। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है जलाल को ठीक से जानने का, उसकी शक्ति और चाल को समझने का। इतिहास वही लिखता है प्रताप जो अपने शत्रु की शक्ति को जानता हो। यूं समझ लो कि ये आमंत्रण तुम्हारे लिए एक राजनीतिक आवश्यकता है। ये जानने का अवसर है कि क्या तुम्हारी तलवार की धार इतनी सक्षम है जो जलाल की ढाल को भेद सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब सामान यहाँ रखो। गुलबदन बेगम, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये तोहफे मुगल सल्तनत की ओर से जा रहे हैं। बिल्कुल भाभी जान, हमारी पूरी नजर है तैयारियों पर। जीजी अंगा, जो जो सामान हमने कहा था वो सारा यहाँ पर मौजूद है ना? जी मलिका आजम, काबुल के नायाब जेवरात, ढाका की मलमल और बाकी तमाम तोहफे मौजूद है यहाँ पर। वो जेवरात की थाल मलिका को दिखाओ। मलिका आजम, ठीक है। जोधा बेगम आपसे मिलना चाहती है। तो उसमें पूछना क्या, उन्हें इंतजार मत कराओ, ले आओ उन्हें। अम्मी जान, जीजी अंगा और फूफी जान को हमारा प्रणाम। अम्मी जान, ये सब सुकन्या की शादी के तोहफे हैं। इन्हें करीने से सजाने में बेचारी जीजी अंगा 2 दिन से लगी हुई हैं। ये क्या जोधा बेगम? हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या कहें। हमारी बहन के लिए इतना सब कुछ। ये क्या सवाल है? तुम हमारी बेटी पहले हो और बहू बाद में। तुम्हारी बहन के लिए हमारा भी कोई फर्ज बनता है। मुगल सल्तनत की बेगम की बहन है वो। जैसे हमारे लिए बख्शी बानो, वैसे ही सुकन्या। अम्मी जान, आपकी इस भेंट से कई अधिक मूल्यवान आपका स्नेह और आपकी भावनाएं हैं हमारे लिए। आमिर आपकी इस भेंट को सदैव स्मरण रखेगा। सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये तोहफे हमारे लिए फर्ज भी है और सुकन्या का हक भी, समझी? और बात बात पे तुम्हारी आंखों में आंसू देखना हमें पसंद नहीं, चाहे वो खुशी के क्यों ना हो। ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। सूचना ये है कि जलाल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ रहा है। विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहा है तो सेनाओं को अपने साथ लेकर तो आएगा नहीं। ऐसे में जलाल को हम बहुत आसानी से समाप्त कर सकते हैं और हम बिना किसी कठिनाई के उसका वध कर सकते हैं। एक बार अगर ऐसा हो गया तो राजवंशी ध्वज को चुनौती देने की शक्ति मुगल सेना में नहीं रहेगी। हम इस योजना का समर्थन करते हैं। हम भी करते हैं। इस बारे में आपका मत क्या है कुंवर? ठीक कह रहे हैं। उत्तम समय, परंतु कायरों के लिए, वीरों के लिए नहीं। तो आपका मत है
कि इस अवसर को हाथ से जाने दें? अवसर की प्रतीक्षा कायर करते हैं और पीछे से वार गीदड़, सिंह नहीं। सिंह हमेशा सामने से वार करते, गरज कर, विजयनाद के साथ। जलाल यहाँ पर युद्ध करने नहीं आ रहा, इसके साथ उसके परिवार की महिलाएं भी होंगी। और यूं इस तरह पीछे से वार करना ना ही हमारा राष्ट्र धर्म है, ना ही राजवंशियों की मर्यादा। हम राजवंशी सामने से वार करके अपना सिर कटाना श्रेष्ठ समझते हैं। हम पीछे से वार करके अपने कुल की गरिमा को कलंकित करना नहीं चाहते। तो इसका अर्थ है हम जलाल का सामना ना करें? हम सामना भी करेंगे और प्रहार भी, किंतु तब जब जलाल हमारे सामने युद्ध भूमि में होगा। इस वक्त हम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते जिससे हमारे कुल की गरिमा कलंकित हो। हम विवाह में सम्मिलित होंगे सिर्फ अपने परिवार वालों की खुशी के लिए, उनकी इच्छा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए। यहाँ जंगली जानवरों की आवाज सुन सुन के हमें तो नींद ही नहीं आ रही है, और ये भी पता नहीं कहाँ पे है। या खुदा मदद कर। अम्मी जान, जाविदा, आप खुदा का भेजा हुआ हमारे लिए फरिश्ता है क्या? हाँ, हमें अकेले में बहुत डर लग रहा है। आप रहिए ना हमारे साथ अम्मी जान। हम आपके साथ रहेंगे तो आपसे हमें बचाने के लिए क्या आपके फरिश्ते आएंगे? मजाक छोड़िए अम्मी जान। अब बात का क्या है, जब वो शहंशाह जैसे जंगबाज इंसान को जख्मी कर सकता है तो वो हमें तो कच्चा ही चबा जाएगा। आपको चबाकर खाने से उनका हाजमा बिगड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। अम्मी जान, आपको हमारी सेवइयों का वास्ता। कसम खाते हैं आज से और अभी से हमने सेवइयां खाना छोड़ दिया है। इंसानियत का वास्ता। पैदाइशी हमें इंसानियत नहीं है जाविदा। अगर बाघ हमें खा जाता है तो आप कितना कुछ गवा देंगी। अगर सुने तो क्या क्या गवा देंगे हम। अब जरा आप सोचिए, अगर हम जिंदा रहे तो कल को हमारे बच्चे होंगे जो आपके पोते होंगे, फिर वो बड़े होंगे, आपके साथ शरारतें करेंगे, आप उन्हें खिलाएंगी, नहलाएंगी, उन्हें लोरियां सुनाएंगी। तो जरा सोच लीजिए, एक बाघ की वजह से आपके सारे ख्वाब टूट सकते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बाघ अगर आपके बजाय हमें खा गया तो हमारे तो सपने वैसे ही टूट जाते। अम्मी जान, बाघ नहीं आएगा। हमने सुना है बाघ वहाँ नहीं आते जहाँ पे आग हो। आप हमें आग कह रही हैं? ओहो, हम वो नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम तो उस मशाल की बात कर रहे हैं जो आपके पीछे है। हम वहाँ जाके मशाल लेके आते हैं और आपकी और हमारी दोनों की हिफाजत करेंगे। आप रुकिए यहाँ। ये देखिए अम्मी जान। अम्मी जान कहाँ गई? हम यहाँ थे फिर भी अम्मी जान भी ना हाँ मखा डरती हैं। जरा ध्यान से जोधा बेगम, घाव हरा मत कर दीजिए। अगर आपको हमारा क्या कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है तो आप स्वयं ही कर लीजिए ना। याद रखिएगा कि एक बार फिर से हमने आपकी जान बचाई। बैठ जाइए। आपका दुपट्टा ठीक किए देते हैं, वरना लोग समझेंगे कि हमने आपके साथ शरारत कर दी। जोधा बेगम, हमें लगता है कि आप अपना खास मरहम अपने साथ रखें हमेशा, क्योंकि जब आप साथ हों तो पता नहीं कब कौन गिर जाए, कब किसे जख्म लग जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।